मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी। आखिर क्यों हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की चिता को शमशान में जलाए जाने से इनकार कर दिया? जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी सुनने के लिए चलिए सतयुग में। मित्रों, कथा का प्रारंभ होता राजा हरिश्चंद्र से, जो अपने धर्म पालन, सत्यवादिता और दया भाव के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें देवता मानती थी और उनका नाम हर दिशा में गूंजता था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन का एक नियम बना रखा था, जो कह दिया वही शपथ है। वे न किसी से झूठ बोलते थे, न अन्याय करते थे। उन्होंने अपने महल के बाहर न्याय की एक घंटी लगा रखी थी। कोई भी शोषित व्यक्ति उसे बजाकर सीधे राजा तक पहुंच सकता था। उनकी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व भी उनके धर्मपथ के सहयात्री थे। एक दिन देवलोक में देवताओं के बीच चर्चा हो रही थी। तभी देवराज इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र की कीर्ति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैल गई है, पर क्या कोई मनुष्य इतना धर्मनिष्ठ हो सकता है कि स्वप्न में दिया गया वचन भी निभा दे? तभी अर्षि विश्वामित्र ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। सत्य का दावा तभी पूर्ण होता है जब वह विपत्ति की अग्नि में खरा उतरे। उस रात अर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सपने में आए और बोले, राजन, तुमने मुझे यज्ञ के समय संपूर्ण राज्यदान देने का वचन दिया था। राजा ने झुके हुए सिर से उत्तर दिया, स्वप्न हो या जागृति, वचन तो वचन होता है, जो मांगे सो दूंगा। जागने पर हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य अर्षि विश्वामित्र के नाम कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वस्त्र और आभूषण त्याग कर नगर से निकल पड़े। तीनों पैदल चलते हुए काशी पहुंचे। रास्ते में लोगों ने उन्हें पहचाना, पर हरिश्चंद्र ने किसी से सहायता नहीं ली। अर्षि विश्वामित्र वहां भी पहुंचे और बोले, राजन, तुमने जो राज्य मुझे दान किया था उसकी असली कीमत अब चुकानी है। मुझे सोने की कुछ मुद्राएं चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु आरण तो चुकाना ही होगा। अर्षि बोले, तो फिर दास से कर्म करो, काम करके धन अर्जित करो और हारण चुकाओ। राजा ने श्मशान घाट के डोम से नौकरी मांगी। डोम ने तिरस्कार से कहा, राजा होकर श्मशान की चिता जलाओगे? राजा ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए धर्म बड़ा है और अब सेवा ही धर्म है मेरे लिए। उधर रानी शैव्या एक ब्राह्मण के घर दासी बन गई और रोहिताश्व जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बेचता। हरिश्चंद्र अब श्मशान पर अंतिम संस्कार करवाते, पर बिना दक्षिणा किसी शव को अग्नि न देते। यह उनका धर्म था। राजा हो या सेवक, नियम एक ही रहेगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी शैव्या और उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में थे। वहां अचानक एक जहरीले सांप ने बच्चे को डस लिया। उसका जहरीला दंश इतना घातक था कि रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर रानी शैव्या बहुत दुखी हुई। वे बेटे का शव लेकर श्मशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने अपने पति राजा हरिश्चंद्र से कहा, यह हमारा बेटा है, कृपया इसे अंतिम विदाई के लिए अग्नि प्रदान करो। हरिश्चंद्र ने अपने आंसू पोंछते हुए गंभीर स्वर में कहा, श्मशान की व्यवस्था में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना अनिवार्य है। यह नियम मेरे लिए भी समान है, चाहे यह शव मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो। धर्म और सत्य के मार्ग से कोई समझौता नहीं कर सकता। रानी शैव्या ने अपने लंबे केशों में से एक सोने की बालपिन निकालकर राजा हरिश्चंद्र को दी। हरिश्चंद्र ने कांपते हाथों से अपने पुत्र की चिता को सजाया, धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित की और फिर गहरे वेदना से भरकर स्वयं तिलांजलि दी। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने पुत्र रोहिताश्व की चिता को अग्नि देने की व्यवस्था की तो उनका हृदय फटा जा रहा था, परंतु उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक पिता के रूप में हृदय दुख से टूटा हुआ था, लेकिन एक राजा और सत्यधर्मी के रूप में वह अडिग खड़े रहे। जैसे ही चिता की अग्नि प्रज्वलित हुई, आकाश गूंज उठा, दिशाएं थर्रा गईं। आकाश से दिव्य संगीत और पुष्प वर्षा होने लगी। तभी ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रकट हुए। उनका तेज अपार था और समस्त वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया।
इन देवताओं के साथ आर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व था। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, राजन, यह सब एक परीक्षा थी। तुमसे सत्य, धर्म और निष्ठा की सबसे कठिन परीक्षा ली गई और तुमने उसे उत्तीर्ण नहीं किया, बल्कि अमर कर दिया। त्रिकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान तक तुम्हारा नाम सत्य के प्रतीक रूप में लिया जाएगा। यह पुत्र जिसकी चिता तुमने सजाई थी, वह केवल माया थी। देखो, तुम्हारा असली पुत्र तो जीवित है। रोहिताश्व हंसता हुआ सामने आया। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारा राज्य, वैभव, धन सब लौट आया जाता है। स्वर्ग तुम्हारे सत्य को नमन करता है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरी सत्यनिष्ठा से पुण्य अर्जित हुआ हो तो वह लोक कल्याण में लगे। मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस सेवा का अवसर मिले। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका जीवन संदेश बन गया, सत्य ही शिव है और धर्म ही विजय।